नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं मां दुर्गा के शौर्य, पराक्रम और करुणा की वह अद्भुत गाथा जो हमें हर युग में धर्म की विजय का विश्वास दिलाती है। यह कथा है महिषासुर वध की। यह कथा है उस महाशक्ति के अवतरण की जिसने देवताओं को अभय और सृष्टि को अधर्म से मुक्त किया। तो आइए हमारे साथ चलिए और मन की गहराइयों से सुनिए मां दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी रूप की यह अमर कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दैत्यों के राजा रंभ ने कठोर तपस्या करके भगवान अग्निदेव को प्रसन्न किया। अग्निदेव के आशीर्वाद से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम महिषासुर था। महिषासुर अपनी मां एक महिषी के कारण इच्छानुसार भैंसे का रूप धारण कर सकता था। वह अत्यंत बलशाली और महत्वाकांक्षी था। अमरता प्राप्त करने और त्रिलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। वर्षों की कठोर साधना के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महिषासुर, तुम्हारी इस कठोर तपस्या से हम प्रसन्न हुए। मांगो, क्या वर मांगते हो? महिषासुर कहता है, हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। कोई भी देवता, दानव या मानव मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र, इस सृष्टि में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए अमरता का वरदान सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त कुछ और मांग लो। महिषासुर ने क्षण भर सोचा और फिर अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग करते हुए बोला, तो ठीक है प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी भी पुरुष के हाथ से न हो। मेरी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों से ही संभव हो। महिषासुर ने सोचा था कि एक स्त्री भला इतने शक्तिशाली असुर का क्या बिगाड़ पाएगी। वह तो अब अजेय हो गया है। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र और अन्य सभी देवता उसकी शक्ति के सामने टिक न सके। महिषासुर ने इंद्र को पराजित कर स्वर्ग के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया और सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। पृथ्वी पर भी उसका आतंक फैल गया। वह निर्दोषों को सताता, यज्ञों को भंग करता और अधर्म का साम्राज्य स्थापित करने लगा। चारों ओर त्राहिमाम मच गया। दुखी और पराजित देवता अपनी व्यथा लेकर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। इंद्रदेव कहते हैं, हे प्रभु, महिषासुर के अत्याचारों से तीनों लोक पीड़ित है। उसने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और धर्म का नाश कर रहा है। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी पुरुष उसका वध नहीं कर सकता। अब आप ही कोई मार्ग दिखाएं। देवताओं की करुण पुकार सुनकर त्रिदेवों के मुख पर क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। भगवान विष्णु, भगवान शिव और परमपिता ब्रह्मा के मुख से एक दिव्य तेज पुंज निकला। इसके बाद इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण और अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ। देखते ही देखते वह सारा तेज एक स्थान पर एकत्रित होकर एक दिव्य नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। वह कोई और नहीं बल्कि साक्षात आदिशक्ति थी। भगवान शिव के तेज से उनका मुख बना, यमराज के तेज से उनके केश बने, भगवान विष्णु की भुजाओं से उनकी भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से उनके स्तन बने, इंद्र के तेज से कमर बनी, पृथ्वी के तेज से नितंब बने, ब्रह्मा जी के तेज से चरण बने और सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां बनी। इस प्रकार सभी देवताओं के अंश से देवी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में अपने प्रकाश से सबको चकित कर रहा था। देवताओं ने उन्हें दुर्गा नाम से पुकारा। सभी देवताओं ने अपने अपने शस्त्र मां दुर्गा को समर्पित किए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, वरुण देव ने शंख और पाश प्रदान किया, अग्निदेव ने शक्ति प्रदान की, पवन देव ने धनुष और बाण दिए, देवराज इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया और पर्वतराज हिमालय ने सवारी के लिए एक शक्तिशाली सिंह प्रदान किया। शस्त्रों से सुसज्जित होकर मां दुर्गा ने ऐसी गर्जना की जिससे तीनों लोग कांप उठे। उस सिंहनाद को सुनकर महिषासुर का सिंहासन भी डोल गया। अपनी सेना के साथ महिषासुर उस स्थान पर पहुंचा जहां से गर्जना की आवाज आई थी। वहां उसने मां दुर्गा के दिव्य और तेजोमयी स्वरूप को देखा। पहले तो वह उनके रूप पर मोहित हुआ
लेकिन जब देवी ने उसे ललकारा तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने अपने सेनापतियों चिक्षुर, चामर, उदग्र, महाहनु, असीलोमा, बाशकल और बिडाल को देवी पर आक्रमण करने का आदेश दिया। मां दुर्गा ने अपने शस्त्रों से पलक झपकते ही उसकी विशाल सेना को नष्ट कर दिया। अपनी सेना का यह हश्र देखकर महिषासुर क्रोध से पागल हो उठा। वह स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा। उसने मायावी रूप धारण करने शुरू कर दिए। कभी वह विशाल भैंसे का रूप लेता तो कभी सिंह का, कभी हाथी का तो कभी एक पुरुष का। मां दुर्गा उसके हर रूप को अपने प्रहारों से विफल करती रही। यह महासंग्राम पूरे 9 दिनों तक चला। इन 9 दिनों में मां ने अपने 9 अलग अलग स्वरूपों से महिषासुर और उसकी सेना का संहार किया, जिन्हें हम नवरात्रि में पूजते हैं। 9 दिनों के भयंकर युद्ध के बाद 10वें दिन, जिसे हम विजयदशमी के नाम से जानते हैं, मां दुर्गा ने महिषासुर के अंत का निश्चय किया। महिषासुर ने एक बार फिर विशालकाय भैंसे का रूप धारण किया और पूरी शक्ति से मां पर आक्रमण करने लगा। तभी मां दुर्गा ने अपने वाहन सिंह के साथ उस पर छलांग लगाई। उन्होंने अपने एक पैर से उसे नीचे दबाया और भगवान शिव द्वारा दिए गए त्रिशूल से उसकी छाती पर प्रचंड प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही महिषासुर के प्राण पखेरु उड़ गए और अधर्म के एक बड़े अध्याय का अंत हुआ। महिषासुर का वध होते ही देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। सभी ने मां दुर्गा की स्तुति की और उन्हें महिषासुर मर्दिनी अर्थात महिषासुर का वध करने वाली कहकर पुकारा। मां की कृपा से देवताओं को उनका स्वर्ग वापस मिला और पृथ्वी पर एक बार फिर धर्म और शांति की स्थापना हुई। तो यह थी महिषासुर वध की पावन कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि जब जब अधर्म और अहंकार बढ़ता है, तब तब देवीय शक्ति किसी न किसी रूप में उसका अंत करने के लिए अवश्य प्रकट होती है। मां दुर्गा केवल एक देवी नहीं, बल्कि हर स्त्री के भीतर छिपी हुई शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के ये 9 दिन उसी आदि शक्ति की उपासना के दिन है। आइए हम सब मिलकर मां से प्रार्थना करें कि वह हमारे भीतर के महिषासुर यानी हमारे अहंकार, क्रोध और बुराइयों का नाश करें और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल साक्षात भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।